पहला पंजाब से जतिंदर जोशु का प्रश्न है। लिख रहे हैं, आचार्य जी सत श्री अकाल। बाइबल का यह बोध वाक्य कहता है कि ध्यान रखो कि तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ दृष्टि से न देखो, और सूफी ग्रंथों का वचन यह है कि बुराई से नफरत करो, बुरे से नहीं। कह रहे हैं कि इन वचनों को मैं पूरे दिल से सदैव अपनाना चाहता हूँ, लेकिन जो ही इन वाक्यों को जीवन में परखने का समय आता है तो थोड़ी सफलता बाद ही पाता हूँ कि फिर बुरे से नफरत शुरू हो जाती है, तादाद में हो जाता है। और फिर जब पाता हूँ कि फिर मात हो गई है, माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, लेकिन फिर तादाद में बैठा लेता हूँ। आचार्य जी, सूफी संत शम्स तबरेज जी का एक बोध वाक्य है कि अगर कोई काफिर 100 साल भी बोलता रहे तो भी मैं विरोध नहीं करता, ना ही मुझे कोई थकान होती है, क्योंकि जो थकता है, विरोध करता है, मैंने उसे मार डाला है। और तुम लोग शौचालय में बैठे हुए कहते हो कि मुझे जन्नत की सुगंध से तरोताजा कर दो। आचार्य जी, मूलभूत शैतानी कहाँ छुपी पड़ी है? बुराई और बुरा, तुच्छ और तुच्छता, क्या ऐसे विभाजन करने उचित हैं? अगर हैं तो उचित कदम क्या है? कृपया समझाएं। जतिंदर, बाहर की कोई भी बुराई है तुम्हारे ही परिप्रेक्ष्य में। अभी आजकल में इंडोनेशिया में सुनामी आई, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। किसी भूकंप से उठी थी वो सुनामी। लोग उसमें खेत रहे। जानते हो, इस पृथ्वी पर कोई क्षण नहीं जब भूमि का कंपन न हो रहा हो। भू तो लगातार कंपित हो ही रही है। अभी मैं यहां बैठा हूं, मेरे कदमों के नीचे की जमीन कांप रही है, और तुम जहां बैठे हो वहां भी तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कंपित हो रही है, पर उसको तुम भूकंप मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? खतरा नहीं है उसका, तीव्रता नहीं है। और आपने क्या कहा? उससे कुछ खतरा नहीं। तो तुम ये भी नहीं कहते कि भूकंप बहुत मंद है, तुम कहते हो भूकंप है ही नहीं। और वही तीव्रता तब बढ़ जाती है तो वो होता है जो आज इंडोनेशिया में हुआ। और किसी तरीके से अगर मनुष्य में और मनुष्य की इमारतों में ये ताकत होती कि रिक्टर स्केल पर 8 का भूकंप भी वो झेल जाते, तो आज इंडोनेशिया में भी जो हुआ उसको क्या वो भूकंप मानते? नहीं मानते ना। तो अब मुझे बताओ, बुराई क्या है? मैंने कहा था बुराई तुम्हारे ही संदर्भ में होती है, सदा तुम्हारे ही परिप्रेक्ष्य में। जो तुमको कंपित कर जाए, जो तुमको प्रभावित कर जाए, वो बुराई। अन्यथा वो कुछ नहीं। अन्यथा ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, अन्यथा यूं ही है, चल रहा है। तो बुराई सिर्फ तब है जब तुम बुरे हो गए, अन्यथा कोई बुराई नहीं है। भूकंप सिर्फ तब है जब तुम कंपित हो गए। इसीलिए भूकंप शब्द ही गलत है, क्योंकि भू तो लगातार कांप रही है। कहना चाहिए
जीव कंप। तुम जिसको भूकंप कहते हो उसकी असली परिभाषा है जब जीव कांपने लग जाए तब है जीव कंप। भू तो लगातार कांप रही है। भू जब तुम्हें कपा दे तब तुम कहते हो अरे भूकंप आया, भूकंप आया। नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? अब बताओ बुराई फिर कब है? बुराई तब है जब तुम बुरे हो। और सारी बुराई फिर है ही इसीलिए, और सारी बुराई फिर है ही इसी कारण कि तुम बुरे हो। अब समझ पाओगे कि कबीर साहब क्या बोल गए थे। क्या बोल गए थे? बुरा जो मैं चला मुझे बुरा मिला ना कोई। अब समझ में आ रही है बात? कुछ बुरा है ही नहीं। अगर मैं बुरा नहीं हूं तो क्या बुरा है? बुरा ना मिले आपको, कुछ है ही नहीं बुरा। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटते रहे भुजंग। तुम HIV का वायरस पकड़ लो और उसके बाद तुमको हर तरह की बीमारियां लगने लगे तो बीमारियों का दोष है। तुमने अपनी ये हालत कर ली है कि तुम उन बीमारियों का अब प्रतिरोध कर ही नहीं पा रहे। या तुम ये कहोगे कि दुनिया अब अचानक विषाणुओं से भर गई है, तरह तरह की बीमारियां वातावरण में खड़ी हो गई हैं। वातावरण में खड़ी हो गई हैं वाकई, या तुमने अपना प्रतिरक्षा तंत्र बर्बाद कर लिया है? तो अब छोटे से छोटा विषाणु भी आकर तुम पे हावी हो जाता है। तुम्हें जुकाम भी होता है तो ठीक नहीं होता। जब तक तुम अशक्त हो, जब तक तुम आरक्षित हो, वल्नरेबल, जब तक तुम आरक्षित हो, तब तक जतिंदर बहुत कुछ है जो बुरा है। वो बुरा क्यों है? क्योंकि वो तुम पर बुरा असर डाल सकता है। अन्यथा क्या बुरा? कुछ भी नहीं बुरा। और जब तुम मजबूत हो गए, जब किसी भी चीज ने तुम पर असर डालना छोड़ दिया, तब बाहर जो होता है उसको तुम बुरा बोलना छोड़ देते हो। तुम्हारा व्याकरण बदल जाता है। फिर तुम विरोध की भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि अगर बुराई है तो उसके प्रति तुम्हारा नजरिया होगा विरोध का। जो कुछ है उसको तुम नाम देते हो दुख का, माया का, अंधेरे का, अज्ञान का। तुम फिर ये नहीं कहते कि फलाना आदमी बुरा है, फिर तुम कहते हो बेचारा अज्ञानी है। नजरिया पूरा बदल गया। पहले जब तुम कह रहे थे कि वो बुरा है तब तुम उसके खिलाफ खड़े थे डंडा लेकर। बुराई का सामना करना है ना, क्या ही तो रहे हो। दो तीन बातें तुमने उद्धृत की, बुरा बुरा है, जाने बुराई बुरी है। उन सब बातों में यही था कि बचो रे, खतरा है। पर जब तुम्हें व्यक्तिगत रूप से किसी भी बुराई से खतरा लगना बंद हो जाता है, तब तुम्हारा रवैया विरोध का नहीं करुणा का होता है। तुम कहते हो वो दुखी है, वो बुरा नहीं है, वो दुखी है। वो बुरा नहीं है, वो भ्रमित है। और अगर वो भ्रमित है तो मुझे उसका विरोध नहीं करना, मुझे उसे रास्ता दिखाना है। अगर वो दुखी है तो मुझे उसे मार नहीं मारनी, मुझे उसे सहारा देना है। इन दोनों बातों में अंतर समझ रहे हो?
सर्वप्रथम वो हो जाओ जिसके पांव के नीचे जमीन नहीं कपती कांपती नहीं, और उसके बाद तुम्हारी दृष्टि पूरी बदल जाएगी। फिर किसी को दोष नहीं दोगे। और जतिंदर देखो, दोष तो दिया भी नहीं जा सकता। अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों का ही उत्पाद होते हैं कि नहीं? पहला जुल्म तो उनके साथ ये हो गया कि पैदा हो गए। ये क्या अजूबा हो गया, पैदा हो गए। पैदा हुए बच्चे की, नवजात की शक्ल देखी है? तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है? तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जानी पहचानी जगह पर आया है रजामंदी से? वो अवाक है, और अगर ज्यादा देर अवाक है तो उसको पटाख से एक पड़ता है कि तू अवाक क्यों है, वाक निकाल। और फिर वाक निकालता है तो क्या बोलता है? हो भाग्य कि हम पधारे, ये बोलता है। रोता है। गिजा पड़ता है बिल्कुल, ये कहो गो, ये कहां आ गए हम। पहला जुल्म तो ये कि पैदा हो गए, और दूसरा जुल्म ये कि जंगल में नहीं पैदा हुए, समाज में पैदा हुए, परिवार में पैदा हुए। अब अगर उन्होंने तुम्हारे मन के साथ खिलवाड़ कर दिया, तुम्हारी पहले से ही बेहोश चेतना को और नशे की आदत लगा दी, तो फिर तुम्हें हम किस हद तक कसूरवार ठहराएं, बताओ। बोलो। करुणा का आधार यही है कि जो बेचारा खुद पीड़ित है उसको कैसे अपराधी ठहरा दें। अपराधी तो अपराध इसलिए करता है ना कि कुछ लाभ होगा, और यहां अगर ये पाओ कि जो अपराध कर रहा है वो बेचारा खुद सबसे ज्यादा दुखी है, तो उसको सजा दें या सहारा? करुणा का यही आधार है। तुमने बात करी बुरे की, जतिंदर मुझे कोई बुरा दिखाना जो आनंद में हो, दिखाओ। एक बुरा आदमी दिखा दो जो मौज में हो। अब तुम्हारे दिल से पूछ रहा हूं, उसको सजा देनी है कि सहारा? उसने जो भी करे हैं, अपराध, अत्याचार, उसने जो भी गणित किया है, होशियारी लगाई है, उस सब के एवज में उसे क्या मिला है? और बेचैनी और दुख। उसको ठसक भले ही ये हो, अहंकार भले ही ये हो, लेकिन उसकी हालत तो देखो ना। अब उसको मगरूर कहोगे कि मजबूर? मगरूरी उसकी उथली है, मजबूरी उसकी गहरी है। वो अभी इस काबिल भी नहीं है कि तुम उसे कह सको कि बुरा है। बुरा भी किसी रावण को बोलो तो शोभा देता है, अरे उसमें कुछ दम तो था। अधिकांश लोग तो लिजलिजे होते हैं, अधिकांश बुरे लोग तो वामन जैसे होते हैं, उनको तो बुरा बोलना भी ठीक नहीं है। बुरा बोल के क्यों तुम उनको व्यर्थ सम्मान देते हो? अंग्रेजी में एक मुहावरा चलता है, बैड बुक्स। तुम कहते हो समवन इज इन माय बैड बुक्स। अधिकांश बुरे लोग इस लायक भी नहीं होते कि वो तुम्हारी बैड बुक्स में आ सकें, क्योंकि बैड बुक्स में भी आने के लिए कुछ काबिलियत तो चाहिए ना। वन शुड बी बैड इनफ टू डिजर्व अ मेंशन इन द बैड बुक। अधिकांश लोग तो इतने बुरे भी नहीं हो सकते
वो पूरी तरह कुछ भी नहीं हो सकते। अगर वो पूरी तरह बुरे ही हो सकते तो पूरे होकर कब के अच्छे नहीं हो गए होते। तो वो ऐसे ही होते हैं, थोड़े थोड़े बुरे, थोड़े थोड़े बुरे, मौका देखा बुराई दिखा दी, और फिर दुनिया के सामने जाकर अच्छे भी बन गए। कोई बुरा देखा है जो एकदम ही बुरा हो? कोई हत्यारा देखा है जो अपने ही बच्चों का मांस खाता हो? कोई रिश्वतखोर देखा है जो अपनी बीवी से रिश्वत मांगता हो? वो दफ्तर में बुरा है, घर में अच्छा बनने के लिए दफ्तर में घूस खाता है और घर आकर के उससे गहने बनवाता है। हम तो बहुत बुरे भी नहीं हो सकते, तो क्या किसी को कहे बुरा? अरे बस समझ में, किसी महिषासुर को कहो बुरा कि जिसके लिए काली को उतरना पड़ा, किसी कंस को कहो बुरा, किसी दुर्योधन को। अरे बुरा होने के लिए भी कुछ स्टेटस होना चाहिए ना, बुरा होने के लिए भी कुछ कद होना चाहिए। तुम पिच्छू लाल को बता रहे हो बहुत बुरा आदमी है, उसकी शक्ल देखो। उसकी बुराई ये है कि दूध में पानी मिलाता है, इतने में तुमने उसको बुरा बता दिया। वो क्या है? मजबूर है। क्या है? देखो, मैं बुराई की वकालत नहीं कर रहा हूं, फिर प्रार्थना करता हूं, अर्थ का अनर्थ मत कर लेना कि कहो कि आचार्य जी ने कहा बुराई तो कुछ होती ही नहीं, जो बुरा करें वो सब बेचारे मजबूर हैं, तो चलो और बुराई करते हैं, कोई दाग कोई तोहमत नहीं लगेगा। और जब कोई कहने आएगा कि क्यों बुराई कर रहे हो, तो हम कहेंगे अरे हम तो मजबूर हैं। इसके लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूं, समझ में आ रही बात? याद रख लेना, एक दिन वो भी पैदा हुआ था। जैसे कोई भी तुम्हें दिखाता है ना नवजात, तो उसके पास जाते हो और बोलते हो गिली 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 गिली, और नाक पढ़ के बोलते हो किचू 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 किचू। तो वैसे ही आज जिसको बता रहे हो कि अरे दुर्दांत राक्षस है, उसको भी कई लोगों ने जाके गिली 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 किया होगा। वो भी तब कैसा मासूम लगता होगा, है ना? फिर होते 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 आज वहां पहुंच गया जहां तुम कह रहे हो कि ये तो नर पशु है। क्या करोगे बहुत आरोप इत्यादि लगा के? उतनी ऊर्जा में किसी की मदद ही कर दो। पर मैंने क्या कहा है, उसकी मदद करने से पहले ऐसे हो जाना कि हाँ, बुराई जब सामने आए तो तुम कांपने न लगो, तुम अकंपित अप्रभावित रहना। फिर बुराई तुम्हारे लिए सिर्फ गुणों का खेल है। फिर तुम कह पाओगे कि अरे तमसा जरा से आता है, रजस जरा से आता है। चलो कुछ अगर विधि लगा सकते हो, सहायता बता सकते हो तो करे देते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो इसके लिए प्रार्थना करेंगे, सामने से हट जाते हैं, बस बात।